आज हम एमए उत्तरार्ध में ब्रिटिश काल के पूर्व और ब्रिटिश काल में भारत की आर्थिक स्थिति में आए परिवर्तन और स्थिति की बात करेंगे। भारत में कंपनी राज्य की स्थापना के पूर्व देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। 1700 ईस्वी में भारत की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा, यह भारत एक ऐसा अथाह गड्ढा है जिसमें संसार का अधिकांश सोना और चांदी चारों तरफ से अनेक रास्तों से आकर जमा होता है और जिसे बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं मिलता। अपनी 2 यात्राओं के दौरान मैं बंगाल के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ वह मुझे विश्वास दिलाता है कि यह मिस्र से भी अधिक धनी है। ऐसे विचार बर्नियर के थे, लेकिन इससे उलट 19वीं शताब्दी तक आते आते भारत की आर्थिक स्थिति में इतना अधिक परिवर्तन हो गया था कि 19वीं ईस्वी में विलियम डिग्वी ने लिखा, 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 10 करोड़ व्यक्ति ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी पेट भर अन्न नहीं मिलता। इस अधपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी भी सभ्य या उन्नतशील देशों में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। स्पष्ट है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व और अंग्रेजों के आने के पश्चात भारत की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका था और ये प्रारंभ हुआ भारत में आर्थिक लूट के साथ। प्लासी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट आरंभ हो गई। 1757 से 1760 के बीच मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में कंपनी व अंग्रेज अधिकारियों को दिए तथा अगले 8 वर्षों में अंग्रेजों ने 15 करोड़ रुपए से भी अधिक का व्यापारिक लाभ उठाया। प्लासी युद्ध के पूर्व भारत से माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना और चांदी लाना पड़ता था, लेकिन युद्ध के बाद यह सब बंद हो गया क्योंकि अब भारत में भी इतना पर्याप्त धन मिल जाता था कि इंग्लैंड से मंगाने की आवश्यकता नहीं थी। कुल मिलाकर के भारत का जो धन है वो इंग्लैंड की ओर प्रसारित हो रहा था, बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, जिससे दिन बर दिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। बंगाल से प्राप्त हुए धन से उन्होंने चीन के व्यापार में पूंजी लगा दी। क्लाइव ने द्वितीय शासन के अंतर्गत कंपनी के व्यापारी न केवल व्यापार करते थे बल्कि संप्रभु की तरह कार्य भी करते थे तथा उन्होंने हजारों भारतीय व्यापारियों के मुंह की रोटी छीन ली और उन्हें भिखारी बना दिया। इस तरह से कंपनी शासन के अंतर्गत भारत की 17वीं शताब्दी में जो आर्थिक स्थिति बहुत अधिक संपन्न थी और उसे सोने की चिड़िया का नाम भी दिया गया, वह धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आ गया कि अकाल और भुखमरी का यहाँ पर साम्राज्य होने लगा और यहाँ की जो जनता थी वह अधपतन की ओर अग्रसर होने लगी। इस कारण से भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर